की कमान आज बानी चेयरमैन ने नए चेयरमैन को सौंप दी है। एक वकील रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली के पास अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमान है वो आ गई है बकौल पार्टी के बानी चेयरमैन के। तो क्या ये फैसला बानी चेयरमैन का जाती फैसला है या आपको लगता है किसी दबाव के जरिए असर लिया गया फैसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये उनकी कमजोरी जाहिर करता है, क्योंकि पहले बताया गया कि वो कभी झुकेंगे नहीं, कभी बिकेंगे नहीं, कभी जो है किसी दबाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये पहला स्टेप है उनका कमजोरी की तरफ, और इसके बाद जो है वो मजीद कमजोरियां जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। जो कि कुछ ना कुछ आपने देखा कि कुछ फैमिली के भी मामलात सामने आए, जो कि यकीनन मेरे ख्याल में डिस्कस ना किए जाएं तो बेहतर है। लेकिन बहरहाल, क्योंकि जब आप सियासत के अंदर होते हैं तो आप शीशे के घर में होते हैं, और नतीजे के अंदर मामलात तो डिस्कस होते हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से वकला का एक ग्रुप जो है वो बुशरा साहिबा के खिलाफ बात करने लगा, और फिर दूसरा जो ग्रुप था वो अलीमा खान साहिबा के जो है वो अगले दिन उन्होंने उसके ऊपर एहतजाज कर दिया। तो एक तो ये पार्टी स्प्लिट होती जा रही है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि जो वीकनेस होती है वो हमेशा एग्रेशन को इनवाइट करती है। सिर्फ इसका मकसद ये नहीं है, इसके अंदर सियासत के हवाले से भी अगर आप देखा जाए, एक तो है इदारों के मामले पे, दूसरी तरफ जो है वो सियासत का मामला है जो कि बड़ा अहम और हसास है। उसकी वजह यह है कि वोटर जो है वो तो एक खास सोच के साथ जो है वो मुंसलिक था, लेकिन जब ये खास सोच जो है कमजोरी का शिकार होती है और उन लोगों को मंजिल मिलती है जो शरीके कारवान कभी नहीं थे, जिनकी कोई ऐसी माजी के अंदर कोई खिदमात नहीं है, पॉलिटिकल खिदमात। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप वकला के जरिए लेके आगे अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे, और जो है वकला क्योंकि उनका एक इंटरेक्शन है, तो 1.25 लाख के करीब पूरे पाकिस्तान में वकील हैं, तो आप मेरे ख्याल में ये तो आप माइनॉरिटी की तरफ बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, जो इमरान खान पर मेजॉरिटी है, दबाव कौन डाल रहा है या किसका दबाव ले रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम? दबाव तो उनके अपने लोगों का है ना, जिन्होंने उनको इस मुकाम के ऊपर ला के खड़ा किया। इमरान खान साहब को किसी ने नहीं मारा, इमरान खान साहब को उनके अपने लोगों ने मारा। उनके अपने फैसलों ने, उनकी अपनी सोच, उनकी अपनी फिक्र और उनकी इदारों दुश्मनी ने जो है उनको इस हाल पे पहुंचाया। जो लोग उनको इज्जत देते थे, जो उन लोगों को लेके आए, और उसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब उन्हीं को मीर जाफर, मीर सादिक कहने लगे। अपनी सफों में जो उनके मीर सादिक, मीर जाफर थे, वो तो अब आपके सामने आया हो गए। नहीं, देखिए, जिन गुज़श्ता लोगों रोज़ को फयाज़ुल वो हसन चौहान ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान ने एक पैगाम भेजा बासर हलकों को नईम खालिद लोधी के ज़रिए से, और वहाँ से ये मैसेज मिला कि सबसे पहले तो आप बतौर चेयरमैन सरेंडर करें, जब सरेंडर करेंगे किसी और को कमान सौंपें कि फिर अगली बात होगी। तो इस बात में किस हद तक है, इस खबर में किस हद तक सदाकत मालूम होती है? नहीं, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं जानता हूँ, ज़ाहिर है मेरा एक ताल्लुक वास्ता है, मैं भी शहर इक़्तिदार में रहता हूँ। जनरल नईम खालिद लोधी साहब जो हैं वो बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनका मामला नहीं चला। इससे पहले आपको याद है कि उन्होंने जनरल अमजद शोएब साहब के ज़रिए भी जो है वो काफ़ी कोशिश की थी, और वो भी मामलात नहीं चले, और फिर अमजद शोएब साहब भी जो है वो खामोशी इख्तियार कर ली। नईम खालिद लोधी साहब जो हैं उन्होंने अपने ताईं कोशिश की होगी, लेकिन मुझे मालूम है कि वहां तक रसाई मुमकिन नहीं है, क्योंकि वजह यह है बड़ी सिंपल। ये मुझे इजाजत दीजिएगा, इसकी सिंपल वजह यह है कि 9 मई के वाकयात जो हैं वो किसी एक फर्द वाहिद के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की अफवाज और शुहदाए वतन के खिलाफ है। इस चीज की इजाजत पूरी दुनिया में कहीं आपको कोई मिसाल भी नहीं मिलेगी कि ऐसे कोई वाकयात हुए। तो ऐसे वाकयात को जब तक आप आहनी हाथ के जरिए नहीं निपटेंगे, और अगर उसको सियासत का शिकार करेंगे और उसकी बुनियाद के ऊपर ले दे होगा, ये सियासत नहीं है, ये कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, और कानून हरकत में आया हुआ भी है, और मजीद इसके अंदर जो है किसी को कोई गुंजाइश नहीं दी जाएगी। अभी हम आपके सवाल का जो पिछला हिस्सा था वो बड़ा अहम था। बैरिस्टर गौहर को अगर आप देखें तो वो एतजाज अहसन साहब के साथ काम करते रहे, और एतजाज अहसन साहब के डांडे कहाँ मिलते हैं वो आप भी जानते हैं। इसी तरीके से जो खोसा साहब हैं, लतीफ खोसा साहब, वो किसके हैं? मतलब उन्होंने कल बड़ा वादे क्लेम किया कि जनाब मुझे तो इमरान खान साहब ने कहा, बड़ा जोर किया, मजबूर किया कि मैंने उनसे कहा कि जी मैं मशावरत करके करूंगा। तो मशावरत वो किससे करेंगे? उनके तो सारे पीपल्स पार्टी के लोग हैं, ताल्लुक वाले, वास्ते वाले, तो मुशावरत तो वो उनसे करेंगे। तो इसका मतलब है कि क्या
पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी के जो है वो बी टीम बन गई है। तो ये एक बड़ा मेरे ख्याल में अहम सब्जेक्ट है। नहीं, लेकिन इस दूसरी सवाल बात का जो है जवाब भी कि आप दे सकते हैं कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी पीटीआई को टेक ओवर करती हुई नजर आ रही है? नहीं, मेरे ख्याल में टेक ओवर तो नहीं कर सकती, लेकिन जब आपको पता है पार्टी में दरारें पड़ती हैं और आपस के इख्तलाफात आते हैं, मसला एक और भी है ना, पार्टी टिकट बांटने का है। जो पार्टी टिकट बांटेगा, आपको याद है कि इससे पहले अभी जब उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तो आपको मालूम है कि ईद से पहले लोगों को टिकट बांटे गए थे और वो तकरीबन 2 अरब रुपए के करीब उनके पास आए थे। वो 2 अरब कहाँ चले गए? वो जो टिकट उस टाइम पे जो कि इलेक्शन शेड्यूल था मई के अंदर, उससे पहले जो पैसे आए थे वो कहाँ गए? वो कोई एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसकी बुनियाद के ऊपर जो लोग इसको जानते हैं पार्टी के अंदर, उनके अंदर आपस में ले दे है। वो ये चाहते हैं कि टिकट हम बांटे। अलीमा खान साहिबा का ये शौक है कि वो टिकट बांटे, बुशरा साहिबा का शौक है वो टिकट बांटे। इसके अलावा जो उनके करीबी हैं वो कहते हैं हम बांटे। और मसला यह है कि टिकट बांटेंगे तो उसका पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो वो पैसा कहाँ जाएगा? ये है वो सवाल जो फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जो कि फैसला महफूज हो चुका हुआ है, ठीक। वो भी मेरे ख्याल में अब अच्छा वक्त आ अब्दुल्ला गया है गुल कि साहब, क्या उसको ये कहा जा वापस काम सकता है कि करना। प्रैक्टिकली पार्टी की कमान इमरान खान के हाथ से निकल गई है, क्योंकि पोस्ट किया जा रहा है कि ये कोई इंटरिम चेयरमैन लगाए गए हैं या ये कायम मकाम चेयरमैन होंगे, लेकिन कायम मकाम का लफ्ज तो कोई इलेक्शन एक्ट के अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर क्या समझा अरे जाए कि कैसी प्रैक्टिकली निकल ये गई? देखिए, आवाम को लॉलीपॉप देना आसान है, पढ़े लिखे को लॉलीपॉप नहीं मिला जाता। वो इस बात को मानता नहीं है। अभी आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। इसमें बड़ा वाज़ेह है, इलेक्शन कमीशन क्या चेयरमैन की मर्ज़ी से जो है वो साइन के बगैर कौन होगा? उस टाइम पे क्या इमरान खान से पूछा जाएगा या जो चेयरमैन होगा उसके साइन से जो है वो पार्टी टिकट बाँटे जाएँगे? इसके अलावा फिर आप ये देखें कि जो रोज़मर्रा के फैसले हैं, क्या वो रोज़ाना जेल में बैठे होंगे मशावरत करने के लिए या वो रोजाना यहाँ इलेक्शन के दिनों में तो इंसान को सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती। उस टाइम पे वो वहां मशावरत करने जाएंगे? बिल्कुल फजूल बात है। उनके हाथ से निकल गई है। और जिन लोगों ने उनको ये बताया और समझाया कि जनाब अभी आप स्टेप डाउन कर लें, वो वही लोग थे जिन्होंने उनको मशवरा दिया था कि आप फौज के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साइफर के बयानिए जो है वो घड़ें, आप मीर सादिक मीर जाफर कहें, आप 9 मई के वाकयात करें। वो लोग आज क्या पार्टी में शामिल हैं? वो लोग तो जो देते थे दवाए दिल वो दुकान अपनी बढ़ा गए। वो लोग तो जो है पार्टी छोड़ के चले गए। अब मसला ये है कि जिनको आप उस वसीम अकरम प्लस कहा करते थे, आज वो आपको किसी जलसे जुलूस, किसी रैली के अंदर कहीं आपको जो है वो नजर आए। क्यों नहीं नजर आए? इसका मतलब यह है कि आपने गलत घोड़े के ऊपर जो है वो शर्त लगाई थी। नतीजा ये हुआ कि जब आपको जरूरत पड़ी तो वो लोग आपके साथ नहीं थे। वो लोग जिन्होंने और फिर इसमें सबसे बढ़कर जो दिल आजारी हुई है उन लोगों की हुई है पार्टी के जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी, जो जेल भी गए। उनमें एक नाम अली मोहम्मद खान साहब का भी है, जो जाहिर है जो आखिरी वक्त तक खड़े रहे। जो भी आप उनकी सोच से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मजबूती दिखाई। लेकिन आपने उनको कहां खड़ा किया? जब वक्त आया तो पता चला कि आपने कभी शेख रशीद को, कभी आपने किसी और को, कभी ठीक। किसी और को, आपने फवाद चौधरी को, ठीक, आपने अब्दुल्ला जो गुल है साहब, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां दी। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। लास्टली, अब क्योंकि आप शहर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, तो कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है पीटीआई के लिए। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन स्केड्यूल्ड हैं कल के लिए, और फिर अकबर एस बाबर जो बानी रहनुमा है पीटीआई के, उनकी आमद भी मरकजी सेक्रेटेरिएट में 13 साल बाद हुई है। तो कल क्या मुख्तलिफ नक्शा होगा? कल के बाद पीटीआई का जो सियासी ढांचा है वो अक्सर तब्दील हो जाएगा? बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है इमरान खान साहब की जो शख्सियत थी वो एक उसके अंदर बड़ा रोब-दाब था और वो लोगों को लेके चल रहे थे। बानी चेयरमैन है वो, जाहिर है उसका बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन अकबर एस बाबर जो हैं ये उन लोगों में से हैं जो एक पीटीआई नजरियाती बन चुकी थी। जो लोग कहते थे कि हाँ, पीटीआई का जो बुनियाद थी, जो कि पीटीआई की शुरुआत थी, जिसका मौकफ था, जो उनका मोटो था, ये वो लोग हैं जो कि ओरिजिनल पीटीआई को जो है वो लेके चलते थे। और इनकी तादाद जो है वो जब हुकूमत खत्म हुई है तो ऐसे लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है जो कहते थे कि नजरिए के ऊपर हम वापस जाएं, जो हमारा ओरिजिनल नजरिया था। अकबर एस बाबर उसके अंदर एक अहम किरदार है। और अकबर एस बाबर को बेशक आपने ट्रोलिंग कर ली, बेशक गाली गलौज कर ली, लेकिन हकीकत यह है कि अकबर एस बाबर की इस पार्टी के लिए अपना खून पसीना उन्होंने बहाया है। और नतीजा ये निकलेगा कि बहुत सारे जो नजरियाती लोग हैं वो अकबर एस बाबर की तरफ जो है वो झुकाव रखेंगे, ना कि बैरिस्टर गौहर की जानिब। क्योंकि बहरहाल बैरिस्टर गौहर का ये जितना भी नामजदगी हुई है ये गैर आईनी भी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी देखे ना,
इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना एक बात है, उसको इलेक्शन कमीशन कबूल करे ना करे ये एक और मामला है। इसकी जांच पड़ताल होगी। कैसे आपने, किन कवानीन के जरिए, किस तरीके से, वो कैसे फोरम बना, वो कौन कौन लोग थे जो उसके अंदर बैठे, क्या पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो उसकी इजाजत देता है या नहीं देता। जल्दी में किए हुए जो फैसले होते हैं वो गलत होते हैं, ठीक उसके अंदर कलेक्टिव विजडम शामिल नहीं होता।